तो स्वागत है सक्सेस वाला की तरफ से आपका प्रज्ञान वेच जो क्लास 9th के लिए हमने स्टार्ट किया था। पिछली क्लासेस में हमने आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। पिछली क्लासेस में हमने इरेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में सीखा था। आई होप सबको समझ आ गया था रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या हैं। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे मैंने वहाँ पर सारी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताई थी, मैं इसमें भी एक एक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे सक्सेस वाला के साथ में और उसके प्रज्ञान बैच में 9th क्लास आईसीएसई बोर्ड के लिए। तो जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। वो किसका टॉपिक है? कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने थोड़ा सा ये लिख रखा था पहले से। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट एक अलग से फार्मूला आता है अमाउंट इक्वल टू। तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से सीखेंगे, पर उसको सीखने से पहले, उसको जानने और सीखने से पहले हमें एक चीज जाननी है। पहले इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे लिए मैंने लिख रखा है PRT अपॉन 100, क्या लिख रखा है? PRT अपॉन 100। तो ये जो PRT इसमें P और R ये T इनका क्या क्या वर्क है, क्या होता है एक्चुअल में? है क्या एक्चुअल में जो इंटरेस्ट है वो जनरली हम इसे क्या जानते हैं? ब्याज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्याज। तो जो इंटरेस्ट है हमारा क्या है? इंटरेस्ट वो कैसे लेते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक मित्र है, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसे 1000 रुपीज दे दिए उधार। कहा ठीक है मैं तुमसे 5% आफ्टर 1 ईयर चार्ज करूंगा। 5% मैं आपसे पैसा ले लूंगा। 5% आफ्टर 1 ईयर क्या करूंगा? 5% में चार्ज करूंगा। क्या बोला मैंने? 5%। तो ये जो 5% में आपसे अमाउंट मैंने बोला है तो उसे कैसे करेंगे? तो इसमें होता क्या, जो जैसे पैसा बैंक से आप ले लेते हैं, ठीक है, तो बैंक कैसे इंटरेस्ट, मतलब ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कैसे कंपाउंड करके लगाया जाता है और कैसे सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इसमें क्या होता है? जनरली जो पैसा उधार लिया था किसी को दिया जाता है, किसी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी समय या किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो मैंने बताया उसको 1 ईयर के लिए, फॉर 1 ईयर मैंने उसको क्या कर दिया है? 1 ईयर के लिए मैंने उसको पैसा उधार दे दिया। तो उसका जो मैं आफ्टर 1 ईयर बाद मुझे जो अमाउंट रिसीव होगा वो कैसे रिसीव होगा वो देखते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है? 1000 रुपीज मैंने लिख रखा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपकी? 5% है। और 1 ईयर टाइम ड्यूरेशन टी की वैल्यू मैंने 1 रखी। यहां आप 0 कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपीज आ जाएगा। तो ये जो अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? ये जो आपका होगा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस SI जो निकल कर आता है, ये क्या हो गया? 1050 रुपीज। फर्दर अगर यही मैं अमाउंट अगर कितने साल के लिए दे दूं? 2 साल के लिए दे दूं। किसके लिए दे दूं? मैं 2 इयर्स के लिए दे देता हूं। किसके लिए दे देता हूं? 2 इयर्स के लिए दे देता हूं। 1 मिनट, ये सब इसको मैं फिर से लिख दूंगा तो समझते हैं इसको। तो अगर ये मैं 2 इयर्स ड्यूरेशन के लिए दे देता हूं, क्या करता हूं? 2 ईयर ड्यूरेशन के लिए, तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट 1000 था, हमने चेक किया था 1000 रुपीज है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। और 2 इयर्स के लिए मैंने ये अमाउंट दे दिया। तो यहां पर मुझे जो अमाउंट मिलेगा आफ्टर 2 इयर्स इट विल बी 1100। तो मैंने ये कैसे निकाला? 1000 प्लस इसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा ऐसा यहां से निकलेगा कितना? 5 2 जा 10, 10000। सो 100 होगा तो 1000 प्लस 100 इट विल बी 1100। सो ये हमें अमाउंट मिलेगा थ्रू सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इसे कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूले में फर्स्ट ईयर, अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा, जो ये हमारा जो क्या है फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल मतलब जो इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट का और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है वो एकदम सेम रहता है, बिल्कुल सेम रहने वाला, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो हम करते क्या है, यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं? इधर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेंगे? हमारा प्रिंसिपल तो सेम रहने वाला, मैं देखता हूं कैसे करना है इसके थ्रू। 1000
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाली है 5%, और जो टाइम आपका रहने वाला है वो है 2 ईयर्स। क्या है 2 ईयर्स टाइम रहने वाला है 2 ईयर्स। तो हमने कहा फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, एस आई इज इक्वल टू क्या होता है PRT मतलब P क्रॉस मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100 होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, टाइम हमारा फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लें, किसके लिए हम निकाल लें फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर। यहां किसके लिए लिख लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो कर रहे हैं हम वो ऐसे करेंगे, तो अपॉन में 100 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो हम देख रहे हैं यहां पर क्या मिलने वाला है 50। तो जो अमाउंट आएगा क्या आएगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, जो हमारे पास ये अमाउंट आने वाला है आफ्टर 1 ईयर ये 1050 हो जाएगा। कैसे प्रिंसिपल प्लस एसआई को ऐड करके, प्रिंसिपल प्लस एसआई को हम ऐड कर देंगे तो अमाउंट हमारा आ जाएगा आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या आ जाएगा 11। अब हम इसमें आगे कैसे, हमने कहा यहां तक तो सेम होता है, तो जो आगे का वर्क है वो कैसे, बहुत इजी है। आपको करना क्या है, जो ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया है ये सेकेंड ईयर के लिए एज अ प्रिंसिपल यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये क्या आया है फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया, अमाउंट जो हम अमाउंट किसे कहते हैं जो हमें मिलने वाला, मैंने रवि को उधार दिया था, मैंने उसको इंटरेस्ट पे पैसा दिया था कुछ, तो मैंने इसमें बताया कि मुझे 1100 मिलेंगे, तो ये एक अमाउंट है। तो ये जो अमाउंट मुझे 1 ईयर पे मिलेगा, अब क्योंकि अब मुझे 2 ईयर्स तक जाना है, तो यहां पर जो इंटरेस्ट लगाया मैंने 5% का वो तो सेम था। अब हम क्योंकि ये कंपाउंडेड करने वाले हैं, तो ये जो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था, ये जो हमारा अमाउंट था, मैंने कहा मुझे 1 ईयर बाद इतना मिलना था, पर अब क्योंकि ये 2 ईयर्स तक जाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट जो है ये वर्क करेगा, वर्क एज सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल जो हो जाएगा, क्या कैसे ऐड करेगा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो यहां पर हम एसआई निकालेंगे फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा ये हमारा 1050 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जो अमाउंट निकल के आएगा आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा प्लस हमारा जो प्रिंसिपल रहेगा उसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमारा 1050 मिला था। इसके बाद में तो हम देख पा रहे होंगे, तो 1000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रहेगा, और 1 ईयर के लिए निकालने की पिछला 1 ईयर हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम यहां से एक जीरो डेसिमल लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी हम 5 5 जा 25.2 एंड 5 1 52.25। तो ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए एसआई निकल आया है। तो यहां पर अमाउंट क्या हो जाएगा, ये जो हमारा था पिछला वाला इसमें ऐड कर देंगे 1050 प्लस 52.5, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर निकल के आएगा 10, इसे ऐड कर लेते हैं 0.52, इसको इसमें पॉइंट लगा के ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 1050.0 ऐसे ऐड किया आता है, डेसिमल के बाद 0 लगा के, बेसिक कॉन्सेप्ट है पर मैं आप लोग को लिख के बता दे रहा हूँ, ऐसे ऐड किया आता है 5 2 5 to 10 0 1 1, तो 11 0। तो यहां पर जहां मुझे 1100 रुपीज फाइंड हो रहे थे, यहां 1102.5 रुपीज हमें फाइंड होंगे, कब आफ्टर 2 ईयर्स, ये जब हम कंपाउंडेड करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे बोले बहुत कम डिफरेंस आया है, तो अमाउंट कम था, डिफरेंस कम आया है, जितना अमाउंट ज्यादा हो गया ये डिफरेंस बहुत ज्यादा
शो होता है क्वेश्चंस में। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के, उससे समझते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। ठीक है, और इसको दूसरे फार्मूले से जो मुझे बताना है मैं क्वेश्चंस में कराऊंगा। पहले ये सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू करते हैं, फिर एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, इसके दूसरे वाले फार्मूले से हम करेंगे। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। सो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जो नेक्स्ट वाला मैंने कहा था दूसरे वाला फार्मूले से बता दूंगा। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू पावर n। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमारा अमाउंट हमें याद था, प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपीज का था। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी R 5% रहने वाली थी। ठीक है, एंड व्हाट इज इट इज 2 ईयर्स। क्या था, 2 ईयर्स। सो अमाउंट इज इक्वल टू, हम फार्मूला लगा लेंगे यहां पर, A इज इक्वल टू P, P इज 1000, 1 प्लस R, R इज 5 अपॉन 100 रेस टू 2। इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 1000 1 प्लस 1 अपॉन 20 स्क्वायर लिखेंगे। तो इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 21 अपॉन 2 रेस टू 2। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 1000 इंटू स्क्वायर है 21 इंटू 21, 2 टाइम्स हम लिखेंगे, अपॉन में 20 इंटू 20, ये कैंसिल कर देंगे। ओके, और 2 5 जा 10, इसे फिर से इसे कैंसिल कर देंगे, 10.5 आएगा। हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमको सेम चीज मिलने वाली है, कितना, 1102.5। ठीक है, तो हम कोई भी ये हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट। अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई पूछता है तो सीआई निकालते कैसे, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल होता है इसमें से हम माइनस कर देते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल अगर अमाउंट क्या था, 1102.5 माइनस 1000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 102.5। इतने रुपए हमारे, इतने रुपीस हमको फाइंड हो जाएंगे आफ्टर 2 ईयर्स, अगर 1000 रुपये हम किसी को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपाउंडेडली चार्ज करते हैं। ठीक है, एनुअली। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन में कुछ चीजें आती हैं जिनको हमें जानना है, ठीक है, सीखना है। तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं। सो हमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000, ये रुपीज बोला है, 8000 रुपीज एट 5%, एट 5% फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 रुपीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम। इसका भी चीज अभी समझाऊंगा। पर एनम आपसे बोलेगा, क्वार्टरली चार्ज करने के लिए बोल सकता है, हाफरली बोल सकता है, सेमी एनुअली बोल सकता है। ठीक है, तो वो क्यों और किस लिए होता है मैं उस चीज को समझा दूंगा, और अपने फार्मूले में कुछ छोटे से चेंज करके हम उसको इजीली से फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम अगर सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से करेंगे तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। क्या होगा, अब हम इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर
तो इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का होगा वो क्या होगा, पीआरटी अपॉन 100, वो तो सेम होता है अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से कर रहे हैं। हम यहां लिख लेंगे वी नो दैट, पूरा सोल्यूशन करेंगे। पी प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर 8000 है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर के लिए निकालेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लें, कैलकुलेट कर देंगे तो ये हमारे पास 400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 400 रुपीज। तो अब अमाउंट जो हमारे पास निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, तो अमाउंट कैसे होगा, हम प्रिंसिपल अमाउंट में अपना ये जोड़ देंगे तो जो अमाउंट होगा, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, हमने बताया था प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, वो क्या होगा, वो जो हमारा अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर, तो अमाउंट क्या होगा 8000 होगा प्लस 400। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल में हम क्या जोड़ देते हैं, इंटरेस्ट जो हमारा निकला होता है, उससे हमें जो सेकेंड ईयर में निकालने के लिए क्या होता है, वो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाता है। ये सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होता है, इट विल बी 8400। ओके, सो अब यहां पर इंटरेस्ट निकालेंगे किसके लिए, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा इस बार कितना हो जाएगा, 8400 सॉरी इंटू 8400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, इंटू 1/100। आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आंसर आने वाला है वो 5 4 जा 20, 5 8 जा 42। ओके, तो ये हमारे पास, तो अब जो हमारे पास अमाउंट आएगा किसके लिए, आफ्टर, तो अमाउंट हमारा सेकेंड ईयर के लिए क्या निकल के आ जाएगा, जो हमसे 2 इयर्स के लिए पूछा है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स हमारे पास जो अमाउंट निकल के आएगा आफ्टर 2 इयर्स वो क्या हो जाएगा, 8400। इस क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट था ना पिछले साल के लिए, तो इसी में ऐड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, जैसा मैंने आपको सिखाया था। तो जो पीछे बेसिक चीजें हम लोगों ने सीख ली थी वही यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा, तो ये तो अमाउंट पूछा था, तो जो अमाउंट हमको मिलने वाला है या जिसने भी दिया था उसको अमाउंट एज आफ्टर इंटरेस्ट ये 8820 रुपीज मिलने वाला है। और हमसे क्या पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताइए, तो इसका सीआई क्या हो जाएगा हमारे पास, सीआई निकालने के लिए जो हमारा टोटल अमाउंट होगा उसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारा मेन प्रिंसिपल अमाउंट था क्या था 8000 को माइनस कर देंगे। तो हम यहां, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, तो आई विल राइट अप, राइट इट। तो सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, ए फॉर अमाउंट, ए फॉर अमाउंट एंड दिस इज प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारे पास जो आया है 8820 माइनस 8000, तो 820 रुपीज हमें एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है, सीआई फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो आई होप ये बात आप लोग को समझ आ गई होगी। और हाँ, ये कभी कभी क्वेश्चन 3 इयर्स के लिए भी जा सकता है, तो आप इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर आपका क्वेश्चन था जो अमाउंट आपके पास आने वाला था आफ्टर 2 ईयर, ये जो अमाउंट था ये 3rd ईयर के लिए क्या वर्क करता, एज अ प्रिंसिपल वर्क करता। अगर मुझे इसमें 3 इयर्स का निकालना रहता, अगर क्वेश्चन में आस्क कर देता कि हमें बताइए कि आफ्टर 3 इयर्स कितना रहेगा, तो ये जो इस बार हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट आया है यही अमाउंट 3rd ईयर में हम एज अ प्रिंसिपल यूज करते, एज अ प्रिंसिपल यूज करते। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ अपने नए क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अच्छा, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्वेश्चन नोट आउट करने के लिए देख रहा था। तो मैं क्वेश्चन बताने से पहले मैं ऐसे ही आप लोगों को बता देना चाहूँगा कुछ
ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्या नाम, ये जो है इसमें कभी कभी ये पर एनम ना बोल करके क्या बोल देगा, हाफ ईयरली बोल देगा। कितना बोल देगा, हाफ ईयरली बोल देगा। इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। हाफ ईयरली बोल देता है, क्या कुछ बोल देता है, मैं नई स्लाइड पे समझता हूं इसको। ठीक है, तो समझाता हूं आपको। तो ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजेस करूंगा चीजों को। प्रिंसिपल मेरा 8000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% थी, और टाइम मेरा क्या था, 2 इयर्स। तो मैं इसे 2 इयर्स ना लिख करके 1 इनवर्स 1 ये लिख लेता हूं, इतना ईयर्स। और ये बोल देता हूं ये क्या की जाती है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी ईयरली बोलता है, हाफ ईयरली। तो जब कभी ये हाफ ईयरली बोल दे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जहां भी रखेंगे उसको सीधे सीधे क्या कर लेगा, क्या कर लीजिएगा, R इक्वल टू 5/2 लिख लीजिएगा। ओके, तो R 5/2 लिख लेंगे। अब हाफ ईयरली कंपाउंडेड की जाती है। इट मींस ये सिंपल सी बात है कि आपका जो ईयर कंप्लीट होने वाला है वो कितने मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, 6 मंथ में। मतलब आपने किसी को पैसा दिया और कह दिया नहीं मैं भैया 6 मंथ के बाद मैं पूरा चार्ज कर लूंगा 5%, तो वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। तो हाफ ईयरली मतलब हर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ हम उसे क्या मान लेंगे, आफ्टर 6 मंथ वो ईयर कंप्लीट कर देंगे। तो जो ये यहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1 इनवर्स 1/1, इट मींस एक ईयर कंप्लीट है और हाफ ईयर और है। तो एक ईयर में कितने साल बनेंगे, हमारे पास 2 इयर्स बनेंगे, और प्लस ये हाफ वाला कितना बनाएगा, 1 ईयर। तो टोटल इस बार हमारे पास कितने ईयर्स हो जाएंगे निकालने के लिए, 3 इयर्स हो जाएंगे। ठीक है, कितने ईयर्स हो जाएंगे, 3 इयर्स हो जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन में अगर मुझे इसी को निकालना रहता तो मैं कैसे करता, इसको समझ लेता हूं। तो अब ये 3 इयर्स के लिए निकालना है, तो मैं फार्मूला तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ही निकालता है, ऐसे ही इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो ये जो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/2 हो जाएगी, ईयर मेरा 1 ही लेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको हाफ कर दिया है, तो इसे हम कट कर लेंगे, 4000 हो जाएगा, ये अपॉन 100 था। हम नई लाइन में लिखेंगे 4000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहां पर क्या मिलने वाला है, अब 200, क्या मिलने वाला है, 200। तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करेंगे, अगर सिंपल इंटरेस्ट का ही फार्मूला लगा रहे हैं तो अमाउंट क्या हो जाएगा, फिर अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। मैंने ये चीज आपको सिखाई है क्या, 8000 जो हमारे पास रुपीज थे उसमें क्या ऐड कर देंगे हम, 200 रुपीज ऐड कर देंगे। तो ये सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 8200 को हम क्या मान लेंगे, एज ए प्रिंसिपल अमाउंट मान लेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, क्या मान लेंगे, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो 8200 था हमारे पास, इंटू 5/2 करेंगे, इंटू 1 करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे। सो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 205 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले ईयर के लिए फिर कर लेंगे, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। तो हमारा अमाउंट जो थर्ड ईयर के लिए होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें 8200 प्लस हमारा 205 और ऐड हो जाएगा, तो ऐड मोर 0548405। सो हम इसे अगेन थर्ड ईयर के लिए एज अ कंपाउंड प्रिंसिपल कर लेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट ले लेंगे। ठीक है, तो इसे मैं साइड कर देता हूं थोड़ा सा। ओके, तो देखते हैं। तो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा मेरे पास
8405 5/2 कैलकुलेट कर लेंगे, इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट में आप लोग आंसर करिएगा इसका, ठीक है। तो थर्ड ईयर के बाद में हम इसे छोड़ देंगे, आफ्टर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है, ये अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है, पहले साल में 10 ईयर्स लगा रहे थे, दूसरे साल में 20 ईयर्स लगा रहे थे। उन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो मैं उस टाइप का क्वेश्चन ले ले रहा हूं। सो क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 इन 2 ईयर व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसिव इन 6% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। सो मैं क्वेश्चन को नोट डाउन करे दे रहा हूं एक बार। कैलकुलेट द अमाउंट and compound interest on 5000 in 2 years when the rate of interest for successive is 6% and 8%, 6% and 8% रिस्पेक्टिवली। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, इस बात को समझ लेना। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं एक फार्मूले का यूज करके मैंने क्वेश्चन अभी बताया था। क्या सा कौन सा फार्मूला यूज करके बताया था? P 1 + R/100⁻n। दिस इज द फार्मूला। तो ये हम फार्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। इस फार्मूले को हम यूज करने वाले हैं किसके लिए? इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो कैसे यूज करते हैं देखेंगे। अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, 2 इयर्स के लिए, तो घबराना नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट समझिए। क्या करना है? वी नो, हम लिखेंगे यहां पर, हमें पता है कि भैया A = P और 1 + R/100⁻n। तो यहां पर जो P है प्रिंसिपल है हमारा, ये तो 5000 ही रहेगा। मैं बता दे रहा हूं, इसे क्वेश्चन इस टाइप से करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तुमने क्या लगाया है इसमें? 6%। जब भी कभी रिस्पेक्टिवली बोल दे ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई कर देना 1 + 8/100। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे एंड यू कैन गेट आंसर। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, 5000 इंटू, ओके, इट विल बी 53/50 इंटू 2 4 जा, मेरे ख्याल से 4 2 जा 8 एंड 25 27/25। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा ना। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 45 1 जा 24 जा। जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके इसका जो आंसर आने वाला है वो 5724 आएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। 23 की 27 ऐसे कर लेंगे, 53 × 27, जो भी आएगा इसकी 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर मिल जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया क्या, अमाउंट। कितने साल बाद? 2 साल बाद, जब उनकी अलग अलग, जब हमारे पास क्या अलग अलग, हमारे पास अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। तो ऐसा कभी कभी 3 इयर्स के लिए बोल सकता है, 4 इयर्स के लिए बोल सकता है, अलग अलग होंगी। तो हम यही करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे। जितनी बार भी रेट ऑफ चेंज हो रहा है, उनका जो इंटरेस्ट है जो भी चेंज हो रहा है, जैसे 6 8 12 4 20 34, या कभी कभी कहेगा ये घट भी रहा है। ये तो बड़ी बढ़ने वाली बात है ना। कभी कभी कुछ सामानों के रेट पर ईयर घटते भी हैं। तो जब घटेगा तो यहां पर आपको सिंबल
माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने दोनों ही तरीके से जो आपके पास क्वेश्चन थे, अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की तो हमारे पास ये जो डाउट्स हैं वो और भी अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। तो और मेरे पास एक क्वेश्चन है इस टाइप का, उसमें मेरे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसने बोला है कि 17,000 है और वो 3 इयर्स के लिए है और सक्सेसिव उसमें 10%, अगेन 10% एंड 14% रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो सेम क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से करने वाला हूं। तो देखते हैं मैंने क्या कहा। मेरे पास जो इस बार अमाउंट है कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट इस बार कितना है? 17,000। तो इसमें जो R1 है मेरे पास 10% है, वो बोल रहा है। R2 भी कितना है? 10% है। और जो R3 मेरे पास यहां लिखा हुआ है वो 14% है। क्या है? R1 हमारे पास 10% है, R2 10%, R3 14% है। तो हम फिर उसी फार्मूले का यूज करेंगे अमाउंट निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे? A = P1 + R/100 रेज़ टू n। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 17,000 है एंड 1 प्लस, अब जो जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है, n वाले से वैल्यू नहीं क्योंकि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रही। 3 इयर्स के लिए हमसे पूछा है, तो ये क्वेश्चन में लिखकर छोड़ रहा हूं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे। 1 + 10/100 इंटू 1 + 10/100 और लास्ट ईयर में कितना लगा रहा है? थर्ड ईयर में 1 + 14/100। सो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन करके मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये थी आज की आप लोगों की कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास, जो हमारे प्रज्ञान बैच 9th क्लास के SSC बोर्ड के लिए चल रही है। तो सक्सेस वाला में आगे बने रहिएगा, नेक्स्ट हमारी क्लास जल्दी ही अपलोड होगी। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। काटनी पड़ेगी।